डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने डाइहैलोजन व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ा था, जिसमें डाइहैलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट है उपयोग। ठीक, उपयोग। मोनो एवं डाइहैलोजन व्युत्पन्नों के मुख्य उपयोग निम्न हैं। मोनो एवं डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के मुख्य उपयोग निम्न है। ठीक, मोनो एवं डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के मुख्य उपयोग निम्न है। देखो, पहला, मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल सेल्यूलोज एवं एथिल सेल्यूलोज के निर्माण में किया जाता है। ठीक, मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड। ठीक, मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग, ठीक, मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल सेल्यूलोज एवं एथिल सेल्यूलोज के निर्माण में किया जाता है। ठीक, सेल्यूलोज बायोपॉलीमर होता है। ठीक, पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज। तो मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल सेल्यूलोज एवं एथिल सेल्यूलोज के निर्माण में किया जाता है। और देखो, एथिल ब्रोमाइड का उपयोग टेट्रा एथिल लेड, ये रिएक्शन आई थी पहले, टेट्रा एथिल लेड के निर्माण में किया जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है इसमें, देखो, मेथिल एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग प्रशीतक एवं निषेधक के रूप में किया जाता है। मेथिल एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग, ठीक, मेथिल एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग प्रशीतक एवं निषेधक के रूप में किया जाता है। निषेधक के रूप में किया जाता है। ठीक, मेथिल एवं एथिल क्लोराइड का उपयोग प्रशीतक एवं निषेधक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब रेफ्रिजरेटर, ठंडक उत्पन्न करने में, एसी। निषेधक का मतलब होता है बेहोशी उत्पन्न करने में। ठीक है। नंबर 4, डाइहैलोजन व्युत्पन्नों का उपयोग रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। डाइहैलोजन व्युत्पन्नों का उपयोग रबर के लिए
विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक। नंबर 5 देखो, मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग औषधि व आहार उद्योग में विलायक के रूप में किया जाता है। मेथिलीन क्लोराइड, ठीक, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ठीक, मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग, मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग औषधि व आहार उद्योग में, औषधि व आहार उद्योग में विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक। मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग औषधि व आहार उद्योग में विलायक के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही डाई हेलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट। अब हम ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ेंगे। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ठीक। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होने से बने यौगिक ही ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का, एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होने से बने यौगिक ही, होने से बने यौगिक ही ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं, ठीक। एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होने से बने यौगिक ही ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे CH4 मीथेन था, इसके 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हो गया और इसको बोलते हैं हेलोफोरम, CHX3, हेलोफोरम, ठीक। जैसे यहां पर क्लोरोफोरम हो, यानी CHCl3 हेलोजन Cl है, तो ये क्या बन गया? क्लोरोफोरम, क्लोरोफोरम, ठीक। जैसे CHI3 आयोडोफोरम, आयोडोफोरम, और जैसे Br हो तो CHBr3, ये क्या हो जाएगी? ब्रोमोफोरम,
यौगिक होते हैं। ठीक, तो क्लोरोफोरम एवं आयोडोफोरम, क्लोरोफोरम, क्लोरोफोरम एवं आयोडोफोरम, ठीक, क्लोरोफोरम एवं आयोडोफोरम दो महत्वपूर्ण, ठीक, क्लोरोफोरम एवं आयोडोफोरम दो महत्वपूर्ण ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, दो महत्वपूर्ण ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। ठीक, तो क्लोरोफोरम एवं आयोडोफोरम दो महत्वपूर्ण ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न में हम क्लोरोफोरम व आयोडोफोरम पढ़ेंगे। तो पहले क्लोरोफोरम पढ़ेंगे, इसके बाद में आयोडोफोरम। ठीक, लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले हम हेलोफोरम अभिक्रिया पढ़ेंगे, हेलोफोरम अभिक्रिया। ठीक, देखो हेलोफोरम अभिक्रिया, हेलोफोरम अभिक्रिया, इस अभिक्रिया से हेलोफोरम बनता है, अतः इसे हेलोफोरम अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया से आप क्लोरोफोरम भी बना सकते हैं, आयोडोफोरम भी बना सकते हैं। ठीक, ब्रोमोफोरम भी बना सकते हैं। यदि हेलोजन Cl लेंगे तो क्लोरोफोरम बन जाएगा, I2 ले लेंगे तो आयोडोफोरम बन जाएगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया से हेलोफोरम बनता है, अतः इसे हेलोफोरम अभिक्रिया कहते हैं। देखो वे एल्कोहल जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड में O समूह उपस्थित होता है, वे एल्कोहल जिनमें CH3 CH, ठीक, और यहां पर OH लगा दो। ये वे एल्कोहल जिनमें CH3 CH OH समूह उपस्थित होता है, समूह उपस्थित होता है। ठीक, वे एल्कोहल जिनमें CH3 CH OH समूह उपस्थित होता है, अथवा वे कार्बोनिल यौगिक, अथवा वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें क्या CH3 C डबल बॉन्ड में O समूह उपस्थित होता है, हैलोजन तथा क्षार के साथ, हैलोजन तथा क्षार के साथ हेलोफोरम अभिक्रिया, हेलोफोरम अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो वे एल्कोहल जिनमें CH3 CH OH समूह उपस्थित होता है, अथवा वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड में O समूह उपस्थित होता है, हैलोजन तथा क्षार के साथ हेलोफोरम अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप H लगाएं, R लगाएं, कोई भी समूह लगा सकते हैं। यहाँ आप H लगाएंगे एल्डिहाइड, CH3 लगा देंगे, R लगा देंगे कीटोन। ठीक, H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। तो देखो वे एल्कोहल जिनमें CH3 CH OH समूह उपस्थित होता है, H ही लगा देते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH। ठीक, CH3 CH2 OH।
आपको पता है ये बंद यहां से टूटेगा, ये बंद यहां से, 2H यहां से, 2X यहां से, 2HX बाहर निकल जाएगा, यहां क्या जाएगा डबल बॉन्ड, क्या बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड में OH और प्लस क्या बन गया 2HX, 2HX। ये एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड, ठीक, एसिड एल्डिहाइड। देखो इसकी क्रिया फिर हैलोजन के साथ करा दो, CH3, C डबल बॉन्ड में OH, ठीक, फिर हैलोजन के साथ करा दो H2। आपको पता है अल्फा पोजीशन पर हैलोजनीकरण होगा, ठीक है, तो H यहां से, X यहां से, HX बाहर निकल जाएगा, तो CX3, CX3, C डबल बॉन्ड में OH प्लस HX, प्लस HX, अल्फा स्थिति पर हैलोजनीकरण। अभिक्रिया संतुलित कर लो, हाइड्रोजन 3 है तो यहां 3 लगाना पड़ेगा, यहां 3 लगा दो, हैलोजन 3 दूनी 6, 3 और 3 6। अब देखो इसकी क्रिया क्षार के साथ करा दो, क्षार NaOH प्लस CH3, C डबल बॉन्ड में OH। अब देखो क्या बनेगा CHX3 हेलोफोरम, CHX3 हेलोफोरम प्लस H, C डबल बॉन्ड में ONA, H, C डबल बॉन्ड में ONA, ठीक, CHX3 ये क्या बन गया हेलोफोरम, हेलोफोरम, ठीक, CHX3 हेलोफोरम और HC डबल बॉन्ड में ONA, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम फॉर्मेट है, ठीक, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो वे एल्कोहल जिनमें CH3 CHOH समूह उपस्थित होता है अथवा वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड में O समूह उपस्थित होता है हैलोजन तथा क्षार के साथ हेलोफोरम अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, CHX3 हेलोफोरम, ठीक। अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे क्लोरोफोरम और उसके बाद में आयोडोफोरम, ठीक है। तो देखो पहले इसमें क्लोरोफोरम, क्लोरोफोरम, ठीक, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, ठीक है। नंबर 1 इसमें प्रयोगशाला विधि, नंबर 1 प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, देखो क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया विरंजन चूर्ण व जल के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक। एथेनॉल, एथेनॉल या एसीटोन, एथेनॉल या एसीटोन, ठीक, एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया, ठीक, एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण व जल के साथ कराने पर, विरंजक चूर्ण व जल के साथ कराने पर
निम्न पदों में क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बनता है ठीक। एथेनॉल या एसीटोन की क्रिया विरंजक चूर्ण व जल के साथ कराने पर निम्न पदों में क्लोरोफॉर्म बनता है। तो देखो फर्स्ट पद क्या होगा, विरंजक चूर्ण व जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व नवजात क्लोरीन बनती है। विरंजक चूर्ण, ठीक, विरंजक चूर्ण व जल, विरंजक चूर्ण व जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक, विरंजक चूर्ण व जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व नवजात क्लोरीन बनती है। नवजात क्लोरीन बनती है ठीक। अब देखो कैसे, विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CaClOCl, Ca+2 होता है, Cl-1, OCl-1 ठीक। Cl इसमें दो प्रकार का ऑक्सीकरण दर्शाता है, Cl-1 इसी लगाएगा +, ठीक, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ठीक। तो देखो विरंजक चूर्ण व जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व नवजात क्लोरीन बनती है। विरंजक चूर्ण सूत्र क्या होगा, CaOCl प्लस जल की क्रिया से H2O क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व नवजात क्लोरीन, Ca+2 यहां से ले लो, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2Cl नवजात क्लोरीन। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और ये क्या होगी, नवजात क्लोरीन, ठीक। तो विरंजक चूर्ण व जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व नवजात क्लोरीन बनती है। अभिक्रिया समतुल्य, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन 2 में, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2, Cl 2 है, 2 Cl है, ठीक है। दूसरे पद में क्या होगा, नवजात क्लोरीन एथेनॉल को एसीटेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। नवजात क्लोरीन, ठीक है, नवजात क्लोरीन नवजात क्लोरीन एथेनॉल को एसीटेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक। कैसे कि नवजात क्लोरीन एथेनॉल को एसीटेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। एथेनॉल क्या है, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH एथेनॉल, ठीक, प्लस नवजात क्लोरीन Cl। देखो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये यहां से 2H, यहां से 2Cl ले लो, 2HCl, तो यहां क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड में OH और प्लस 2HCl। इसका नाम क्या है, एसीटेल्डिहाइड, ठीक। नवजात क्लोरीन एथेनॉल को एसीटेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है।
2H यहाँ से 2Cl यहाँ से 2HCl बाहर निकल जाएगा इसमें। और स्टेप सी में क्या हो जाएगा कि एसीटल्डिहाइड की क्रिया नवजात क्लोरीन से कराने पर क्लोरल बनता है। ठीक, एसीटल्डिहाइड ठीक, एसीटल्डिहाइड की क्रिया नवजात क्लोरीन ठीक, एसीटल्डिहाइड की क्रिया नवजात क्लोरीन के साथ कराने पर ठीक है, एसीटल्डिहाइड की क्रिया नवजात क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरल बनता है, ठीक। देखो एसीटल्डिहाइड की क्रिया, एसीटल्डिहाइड क्या है CH3, C डबल बॉन्ड में OH, एसीटल्डिहाइड की क्रिया नवजात क्लोरीन के साथ कराने पर Cl। देखो एसीटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होगा अल्फा स्थिति पर हैलोजनीकरण करवा दो, तो 3H यहाँ से 3Cl यहाँ से 3HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा C यहाँ पर CCl3 और C ये डबल बॉन्ड में OH, ठीक, 3H यहाँ से 3Cl यहाँ से, ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा 3HCl। अब क्रिया संतुलित कर लो, देखो Cl कितने हुए 3 और 3 6 लगा दो यहाँ, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड में OH प्लस नवजात क्लोरीन, तो अल्फा स्थिति पर क्लोरीनीकरण हो रहा है, 3H यहाँ से 3Cl यहाँ से 3HCl बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड में OH, ठीक, और Cl कितने हुए 3 और 3 6। इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड, ठीक, ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड या सामान्य नाम है क्लोरल, ठीक। और स्टेप फोर्थ में क्या हो जाएगा, क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक। तो क्लोरल की क्रिया ठीक है, क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर ठीक, के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक। देखो क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टेज, ठीक, प्लस क्लोरल CCl3 C डबल बॉन्ड में OH और CCl3 C डबल बॉन्ड में OH। अब देखो CCl3 क्लोरोफॉर्म, CCl3 क्लोरोफॉर्म, तो 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस H C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O इसकी होल ट्वाइस 2C, ठीक, C डबल बॉन्ड में O इसकी होल ट्वाइस C। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक, यह है प्रयोगशाला विधि।